प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5G मोबाइल नेटवर्क की लॉन्चिंग कर दी। 5G का मतलब है स्पीड। जिस स्पीड से यह सर्विस काम करती है, आज सियासत उसी स्पीड से रिवाइंड भी हो गई। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में दो ऐसी बातें कही जिसके 2024 का चुनाव नेटवर्क में आ गया से। पहली बात जो मोदी ने कही वो नियत से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यूपीए सरकार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नियत को 2G वर्सेस 5G में बांट दिया। 2G नियत का जिक्र करते हुए मोदी ने संकेतों में 2G घोटाले का मुद्दा छेड़ा। मोदी कहना चाहते थे कि एक सरकार की नियत घोटाले की थी, इसलिए स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में उलझा। दूसरी सरकार की नियत डेवलपमेंट की थी, इसलिए आज हम 5G नेटवर्क लेकर आए हैं। दूसरी बात, मोदी ने 5G नेटवर्क को गरीब आदमी तक पहुंचाने की उठाई। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में मंत्री संसद में कहते थे कि मोबाइल नेटवर्क से गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला, डेटा से गरीबों का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो इन बातों का सदन में मजाक बनाते थे। मोदी ने कहा कि मेरी सरकार ने इस धारणा को सिर के पल खड़ा कर दिया। मोबाइल क्रांति ने गरीबों की दुनिया बदल डाली है। आज कुरुक्षेत्र में इसी पर डिबेट करेंगे। हमारा सवाल है कि क्या 2024 के लिए मोदी ने अभी से 5G नेटवर्क बिछा दिया है और देश को किसकी नीयत पर भरोसा है? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 2G और 5G की नीयत को लेकर आज क्या कहा। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। तो सुना आपने, 2G की नियत बनाम 5G की नियत की चर्चा कर रहे थे पीएम। यूपीए सरकार पर मोबाइल क्रांति की उपेक्षा करने और गरीबों को इससे वरदान से दूर रखने की मंशा पर आज मोदी ने हमला किया। आपको सुनवाते हैं वो दोनों बयान। पहला बयान वो जो मोदी ने आज कहा और उसके बाद यूपीए सरकार के वक्त का पी चिदंबरम का वो पुराना बयान जो उन्होंने सदन में दिया था, जिस पर पीएम ने आज निशाना साधा। पहले पीएम को सुनिए। उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं। वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? तो पी चिदंबरम का वो बयान सुना आपने। वो कह रहे हैं कि अगर किसी महिला से आपने 7.5 रुपए का सामान खरीदा तो क्या आप उसे क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करेंगे? और इसी बात को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कटाक्ष किया कि सदन में गरीबों का मजाक उड़ाया जाता था। इसी पर बातचीत करेंगे। 2G वर्सेस 5G पर बहस करने के लिए हमारे साथ जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। सुप्रिया सुनीत हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है। सुहेल सेठ लेखक है, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, चूंकि कांग्रेस के ऊपर आज प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G की नियत भ्रष्टाचार वाली थी, घोटाले वाली थी, तो वो घोटाले के मामले में फंसा और आज देश 5G की नियत से विकास कर रहा है। तो 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। सुप्रिया।
असल में अगर नियत के फर्क की बात ही करनी है तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर के नियत की बात करनी चाहिए। मेरे पास ये फोन है, ये एप्पल का 12th एडिशन है, आईफोन 12 है। ये आईफोन 13 भी आया, आईफोन 14 भी आया है। आपने देखा प्रधानमंत्री किसी देश का प्रेसिडेंट ये लॉन्च करेगा, जब प्रधानमंत्री बयानबाजी करते हैं तो वो थोड़ी समझदारी को ताक पर रख देते हैं। मूर्ख नहीं कहूंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन समझदारी को जरूर ताक पर रख देते हैं। और इसलिए ताक पर रख देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जो फूहड़ भाषण होते हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आ गया। दुनिया 5G के आगे निकल गई है। अमेरिका में सालों से 5G यूज हो रहा है, वहां के प्रेसिडेंट ने तो इसका इनॉग्रेशन नहीं किया। अब हर जगह फीता काटने की आदत पड़ गई है, तो यहां पर भी आ गए मोदी जी। अभी सालों लगेंगे 5G आने में, लेकिन उससे भी मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि आपको लगता है कि आप आ गए, आपने 5G लॉन्च कर दिया तो आज से इंटरनेट टेलीफोनी दुनिया में शुरू हो जाएगी, देश में शुरू हो जाएगी। इसका बेस तो कभी बना होगा। और मुझे तो खुशी है कि इंडिजिनस टेलीकॉम डेवलपमेंट का जो नींव थी वो 1984 में, और ये तो शार्पेस्ट क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट हमारी पार्टी का कहता है कि टेलीकॉम और इंटरनेट की नींव इस देश में डालने वाले राजीव गांधी थे, इंटरनेट और टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाने वाले। लेकिन यही सरकारों का काम होता है, एक चीज को आगे ले जाना। 2G से 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, 4G से 5G हो गया। लेकिन इवेंट और प्रचार के इतने दीवाने हैं मोदी जी कि वो कहीं भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी शौचालय का भी इनॉग्रेशन करना पड़ेगा और वहां पर भी टेलीविजन कैमरा दिख गया तो वहां भी पहुंच जाएंगे, जबकि लोकल एमएलए भी उसका कर सकता है। लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी को जी बहुत पसंद है, जी से गरीबी भी है। गरीबी की चर्चा कब करिएगा मोदी जी? आप गुर्बत की चर्चा कब करिएगा? आप बेरोजगारी की चर्चा कब करिएगा? आप महंगाई की चर्चा कब करिएगा? आप कब बताइएगा कि जब दूर दराज के क्षेत्रों में जाओ वहां लाइट नहीं आती है, इंटरनेट तो दूर की बात है। मैं महाराजगंज में रहती हूं और अगर मुझे शो करना रहता है या कोई कॉल करनी रहती है तो बहुत सारे मेरे क्षेत्र में ना लाइट मिलती है फोन चार्ज करने के लिए, ना इंटरनेट मिलता है कॉल करने के लिए। ये कैसी बातें करते हैं? ठीक है, आज का मुद्दा क्या है? जफर इस्लाम है, वो इसका जवाब दे देंगे। लेकिन जो सवाल था वो इस संदर्भ में था 2G, 3G, 4G और उसके बाद 5G। आसान सा जवाब हो सकता है, लेकिन सवाल इस संदर्भ में था कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, और 5G पूरी तरह से इंडिजिनस है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी किसी तरह के घोटाले की चर्चा में नहीं आया। बाकी आपके सवालों का जवाब जफर इस्लाम दे रहे हैं। जफर इस्लाम, अरे प्रभु, 6 लाख करोड़ आने थे, 1.5 लाख करोड़ आए नीलामी से। अरे सुनिए, अभी हो गया 6 लाख करोड़ थे, 1.5 लाख करोड़ आए नीलामी से। सुन लीजिए अभी सुप्रिया जी, सुन लीजिए, हो गया आपकी बात हो गई। देखिए सुप्रिया जी को जो भी सुनेगा, या कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं कहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कोई भी सुनेगा तो उसको एक ही बात का एहसास होगा कि मानसिक दिवालियापन इनका आ गया है। इतने तकलीफ इनको, इतने पेट में दर्द होता है जब देश आगे बढ़ता है। अरे आज आपको कोई सुनना भी नहीं चाहता है। पूरी दुनिया को सुनिए देश के बारे में क्या बात कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज मैं आपको बताता हूं, मैं इस कमेटी का मेंबर था, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो स्टैंडिंग कमेटी, उसमें ये चर्चा होती थी। और इनके पार्टी के जो है वो उस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, थरूर साहब। हम कितना पीछे थे, सरकार कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, गांव पंचायत तक तेजी से काम बढ़ा है। हर वक्त मॉनिटरिंग हुई है और तेजी से काम बढ़ा। आज ये सब चीज पॉसिबल हो पाया इसलिए कि सरकार की निगरानी, सरकार की ईमानदारी, सरकार की सोच है। ये दिवालियापन इनका निकला। इनको तो कुछ, आप देखिए कि इनके नेता क्या बात कर रहे हैं, आगे आना ही नहीं, बढ़ने नहीं चाहते देश को, इसलिए इस तरह के भाषण पार्लियामेंट में दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर हमारी सरकार की सोच है वो साफ झलकती है कि देश के आम नागरिक को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है। और 5G जिस तरह से, जितना तेजी से इस पे जो काम हुआ है, और खास कर इसकी जो कोशिश जो है IIT मद्रास ने की थी सबसे पहले, वहां भी प्रोजेक्ट लगा था और उसके बड़े बड़े जो वहाँ के प्रोफेसर इस पे इन्वॉल्व है। और मैं भी उस पे इंस्पेक्शन में गया था, थरूर साहब के साथ ही गया था। मुझे गर्व हो रहा है आज, मैं गर्वान्वित हूँ अपने देश के लिए, अपने देश की लीडरशिप के लिए। और इनका दिवालियापन देख के मुझे लग रहा है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 70 साल राज करके भी देश में आज इतनी खोखली दिखती है,
कि उसका कोई मिसाल नहीं किसी देश में होगा कि 70 साल करने के बाद इस तरह की। ठीक है जफर इस्लाम जी, लेकिन बात नियत को लेकर है, जो नियत की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे थे, मैं उसको जानना चाहूंगा जी। तो एक सेकंड हाँ जल्दी पूरा कीजिए। वही नियत के बारे में इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम का नीलामी किया तो उसके देश को नीलाम कर दिया। मैं आ रहा हूँ सुप्रिया जी, मैं आ रहा हूँ पैनल से सारे मेहमानों से, मैं एक आंसर ले लूं फिर मैं आपके पास आऊंगा। जफर इस्लाम साहब की कमेंट जी, जफर इस्लाम साहब जल्दी पूरा करें। बस कितना 2G स्पेक्ट्रम की जब उसका नीलामी होना था तो इसको देश को नीलाम कर। आज 5G स्पेक्ट्रम को देखिए, सारे लोग सही प्राइस पे, देश को फायदा होगा और एक आम नागरिक को फायदा होगा, उस दिशा में काम हो रहा है। दुनिया वाहवाही करेगी। ये खोखले पार्टी के खोखले प्रवक्ताओं के कुछ नहीं, मोदी जी को गाली देने के अलावा देते रहे, कुछ नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है गाली देने के अलावा। ठीक है जफर इस्लाम, आपकी बात आ गई। मैं सुहेल सेठ जी के पास जा रहा हूं। सुहेल जी, सवाल यह है, जो बात नियत की कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक बयान हमने सुनवाया, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि एक महिला अगर कोई सब्जी बेच रही है, उससे 7.5 रुपए की सब्जी ली, क्या वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगी? क्या उसके पास पीओएस मशीन होगा? क्या उसके पास नेटवर्क होगा? क्या उसके पास बिजली कनेक्टिविटी होगी जिससे वो अपने पीओएस मशीन को चार्ज कर पाए? लेकिन आज तो हर ठेले पे ये दिखता है कि वहां क्यूआर कोड लगा होता है, वहां पे पेमेंट हो जाता है। तो यह आज के गवर्नमेंट से हुआ, ये आज जब यूपीआई और डिजिटल क्रांति आई उसके बाद हुआ, और जो नेटवर्क सब जगह पहुंचा उसकी वजह से हुआ। ये तीनों चीजें हुई एक साथ। ये मैं सुप्रिया को बहुत देर से जानता हूं। मेरा एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि हाँ, राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन शुरू की थी, इंटरनेट नहीं, क्योंकि इंटरनेट इन इंडिया केम इन 1995 फॉर द जनरल पब्लिक। तब तक उनका निधन हो गया था इन 1991। इंटरनेट ग्लोबली शुरू हुई थी 1983 में या 84 में, पर वो चर्चा की बात नहीं है। यहां 3 चीजें हैं। नंबर 1, आज इंडिया डिजिटल हो गया है कि नहीं? आंसर इज यस। नंबर 2, लोग पेमेंट्स कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उसका जवाब यस। नंबर 3, आज मुकेश अंबानी ने भी कहा कि भाई हमारा ये कर्तव्य है या चेष्टा है कि हम दिसंबर 2023 तक सारे जिलों में, सारे तालुकाओं में इंटरनेट 5G होगी। ये 2G 3G 5G की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनको ग्लोबली ऑन पार फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, और उसका जवाब है यस। पर एक और बात है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो 5G की सर्विसेज इंडिया में मिलेंगी आज के बाद, वो विश्व भर में सबसे सस्ती और सबसे तेज इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडबैंड डेफिनेशन होंगी। ये गर्व की बात है। देखिए, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता कि मोदी जी ने क्या कहा और राहुल जी ने क्या कहा, वो राजनीति है। मैं सिर्फ ब्रांड इंडिया और इंडियन कैपेबिलिटी की तरफ से इस बात को देख रहा हूं। और मैं समझता हूं कि आज आप जहां भी जाइए, आप पान वाले के पास जाइए, आप सब्जी बेचने वाले के पास जाइए, वो लोग डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, चिदम्बरम जी ने एक बात कही थी पार्लियामेंट में, पर चिदम्बरम जी ने एक गलती की। उन्होंने डिजिटल को सिर्फ क्रेडिट कार्ड के दायरे से देखा। डिजिटल इज मोर देन क्रेडिट कार्ड, और शायद उस गलती के वजह से उनके दिमाग में यह पॉसिबल नहीं था। पर 8 साल में हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लोग पेमेंट्स कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी सब बढ़ रही है, और लोगों को फिर कोई चिंता नहीं है। आप मेरे को एक बात बताइए विवेक जी, जब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राजीव गांधी जी ने सही कहा था कि हर 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे रेसिपिएंट को जाते हैं। अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के दायरे से वो जो लॉस होता था, वो जो ट्रांसमिशन लॉस होता था पैसे का, वो बंद हो गया। तो ये चीजें हमें सराहनी चाहिए। इससे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म आप शायद करें, पर फ्रॉम अ ब्रांड इंडिया पर्सपेक्टिव कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, एक और बड़ी बात कही, इसका जवाब मैं आशुतोष वर्मा से लूंगा, समाजवादी पार्टी, चूंकि यूपी के घटक दल भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आशुतोष वर्मा जी, आज तो 5G की अलग डेफिनेशन दे दी अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कुछ गरीबी और क्या गोलमाल और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी अपने ट्विटर हैंडल पर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पी चिदम्बरम जो सदन में उठकर ये कह रहे थे कि भाई डिजिटल पेमेंट का तरीका अगर ये होगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उनके पास नीति नहीं थी ना, वो दूरदृष्टि नहीं थी। अगर वो देख पाते कि आने वाले 8 साल में ये पॉसिबल हो जाएगा, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच जाएगा, तो पेमेंट्स भी आसान हो जाएंगे, उस दिशा में काम कर रहे होते तो आज आसानी से वो, आज उस समय वो बात नहीं कह रहे होते। लेकिन वही बात आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, 5G की आलोचना कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं डिजिटल क्रांति सिर्फ किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए, वो तो हर व्यक्ति विशेष के लिए, वो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक के लिए। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें सुहेल सेठ, और जिस राजीव गांधी जी के बयान का जिक्र कर रहे हैं कि 15 पैसा पहुंचता है 85 पैसा उड़ जाता है, तो वो भी तो खत्म हुई ना, तो सबको स्वागत करना चाहिए, आप भी नहीं कर रहे। नहीं देखिए, स्वागत की मैं करूं कि अगर कोई भी देश टेक्नोलॉजी से ऊपर बढ़ता है, और मुझे लगता है खासकर भारत देश की हम लोग बात करें तो वो सबके लिए एक सराहनीय कदम है, और हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे 5G और आगे आने वाले 6G और 10G के लिए हम उसके लिए देश को बधाई देते हैं, इसमें कोई दोहरी बात नहीं है। जो माननीय अखिलेश यादव ने बोला है उसका एक तात्पर्य ही दूसरा है। कभी उन्होंने 5G की नीलामी नहीं करी, 5G की कोई उन्होंने बुराई नहीं करी। उन्होंने बोला कि 5G तो पहले से ही हिंदुस्तान में दे रखी है मोदी सरकार ने। जिस तरीके से गरीबी है, जिस तरीके से घोटाला है, उस पर बात नहीं करी जा रही है। जिस तरीके से नीरव मोदी और मोहन चौकसी की 9 लाख करोड़ का PNB घोटाला है, उस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ लेके चले गए, उस पर कहाँ पता चला अभी तक। ललित मोदी की मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी देख लीजिए, चाहे वह दीवान हाउसिंग का जो 34,000 करोड़ का मामला हुआ हो, चाहे जैसा की कंपनी 50,000 रुपए से लेके 1 साल में 80 करोड़ तक पहुंच जाती है। कौन बात करेगा इस देश में? नमामि गंगे के नाम पे क्या हो रहा है, ये घोटाले की बात कौन करेगा? इसके बाद अखिलेश जी ने बोली है कि ये भी बात करते रहिए। और आपको देश को पता होना चाहिए, जब 2G की बात करी गई थी तो जो बड़ा घोटाले की बात करी, स्कैम था क्या कि नीलामी इतने में होनी चाहिए और इतने में हुई, इसका जो डिफरेंस है ये घोटाला है। तो मान्यवर आज भी तो स्थिति वही है। अगर कोई नीलामी 5G की 6 लाख करोड़ में होनी थी और देश को मात्र मिले हैं 1.5 लाख करोड़, तो 4.5 लाख करोड़ रुपए कहां चले गए? और 5G सिर्फ भारत में नहीं है, इस समय 70 देशों में चल रही है। हमें गर्व है कि हमारे देश में है, लेकिन वो 4.5 लाख करोड़ जो 5G के पीछे देश को घाटा हुआ, इसके बारे में प्रधानमंत्री बोलेंगे कि देश को पता भी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इस लेवल पे होनी चाहिए, तो हमें जरूर बात करनी चाहिए कि हम तो आप कह रहे हैं कि 4.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ और इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि अजय आलोक यहां पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल मुझे लगता है उनको भी इस बात की जानकारी होगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुहेल सेठ को भी इस बारे में जानकारी होगी, जफर इस्लाम को भी इस बारे में जानकारी होगी, सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात का जिक्र किया है। मैं अजय आलोक से ही जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी, आपको इस बात की जानकारी मिली क्या? देखिए, रेटोरिक्स और सच्चाई में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सच्चाई है तो आप ये देखिए कि चिदम्बरम साहब जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में, मैं मानता हूं वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि 2009 में या 2012 में किसी को विजन ही नहीं था कि गांव में बैठा हुआ आदमी क्रेडिट कार्ड या UPI या भीम ऐप से पे कर सकता है। ये विजन ही नहीं था। विजन इसलिए नहीं था क्योंकि देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास। आज जो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी डोमेस्टिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम का जो जाल भारत के पास है, वो विश्व में किसी के पास नहीं है। आज जो मोदी जी जो आज ये बात कह रहे हैं गति की और 5G की, इसलिए क्योंकि पिछले 8 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम इंडिया ने किया है, भारत ने जो किया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो शायद किसी ने नहीं किया है। आज गांव-गांव तक ऑप्टिक फाइबर्स पहुंच चुके हैं, हर गांव में इंटरनेट कैफे है। आज इसीलिए हर आदमी भीम ऐप से, हर आदमी गूगल पे से, हर आदमी क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है। आज गांव के कस्बे के पेट्रोल पंप भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी हो चुकी है। आप ये सोचिए, आपको याद होगा वो जमाना 1990 और 95 का। सुहेल सेठ भी हैं हमारे साथ, सुप्रिया भी है। फोन लेने के लिए MP कोटा के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। एक MP को साल में 12 फोन का कोटा मिलता था। पैरवी करनी पड़ती थी, MP साहब हमें कोटा दे दीजिए। आज कितने मिनट में फोन मिलता है? लेस देन 30 सेकेंड। मोबाइल क्रांति तो 99 से शुरू हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इसको लिबरलाइज किया। आज हमारी टेली डेंसिटी 1173 मिलियन की टेली डेंसिटी है, जिसमें मात्र 20 मिलियन फिक्स लाइन है, 1155 मिलियन हम वायरलेस पे हैं। ये वायरलेस में रूरल शेयर 46% है, 54% अर्बन शेयर है। ये होती है गति। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज ये 8 साल में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसकी वर्ल्ड तारीफ कर रहा है, और उस पर आप 5G के आज घोटाला, 2G का घोटाला। अरे सच्चाई है कि जो काम हुआ है वो देखिए। आज डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण मोदी जी की एक बात वो बोलते हैं भावनगर में, पहुंच जाता है बिहार के गोवरडिया में इन लेस देन 10 सेकेंड्स। ये बिकॉज ऑफ ऑप्टिक फाइबर्स, जिसकी चर्चा करते थे रविशंकर प्रसाद कि हम ऑप्टिक फाइबर्स देश के हर गांव में बिछा रहे हैं, हर पंचायत में बिछा रहे हैं। आप उपलब्धि सोचिए। ये पॉलिटिक्स के नैरो प्रिज्म में देखने की हर चीज की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी ने सबसे पहले एल्काटेल से एग्रीमेंट किया था 1981 में, टेलीकम्युनिकेशन का जाल बिछाने के लिए फ्रांसीसी कंपनी से। सैम पित्रोदा को राजीव गांधी लेके आए थे। हर एक का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो गति से मोदी जी ने किया है
उस गति की तारीफ तो करनी पड़ेगी, चाहे आप विरोधी हो चाहे कोई हो। आज हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में डोमेस्टिकेटेड इनसैट सिस्टम में वर्ल्ड में नंबर 1 है, इसकी कोई दो मत है ही नहीं। टेली डेंसिटी में आज हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट सब्सक्राइबर है। इंटरनेट कनेक्टिविटी 85 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं साहब इस भारत के देश में, जहां हम कहते हैं कि अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन का पावर है और इस पावर का फायदा तमाम लोगों को मिलता है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन फॉर दैट मैटर वर्स्ट पार्ट है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी का फायदा ले लेते हैं। इसलिए तारीफ तो करनी पड़ेगी मोदी जी की, चाहे विरोधी हो चाहे जो। सुप्रिया जी, पिछले 8 साल में जो स्पीड मिली है उसकी तारीफ होनी चाहिए। 2014 तक 100%, लगभग 100% मोबाइल इंपोर्ट करता था भारत। आज की डेट में 8 साल के बाद प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 200 से ज्यादा प्लांट है जो मोबाइल सेट बना रहे हैं और दुनिया भर में मेड इन इंडिया मोबाइल जा रहे हैं। क्या इस बात की तारीफ नहीं होनी चाहिए सुप्रिया जी? आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन उसके पहले मैं तथ्य रख देती हूं, क्योंकि तथ्यों में ना कांग्रेस के तथ्य होते हैं, ना सपा के होते हैं, ना भाजपा के होते हैं। मेरे मानसिक दिवालियापन पर सवाल उठ रहा था, मैं इनके नैतिक दिवालियापन पर सवाल उठाती हूं इन आंकड़ों से। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 99 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स थे देश में, आज 117 हैं। दिस हैज बीन द स्लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इन टेलीफोनी इन दिस कंट्री। सबसे कम दर से टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स और स्पेशली 3G और 4G के बढ़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मात्र 18 करोड़ पिछले 8.5 साल में। तथ्य बताते हैं। एक और तथ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि टेलीकॉम को थोड़ा बहुत कवर किया है एज अ जर्नलिस्ट, ये भी जानती हूं। 15 टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स थे इस देश में 2012 से 13 के बीच में। वो घटते घटते 2.5 टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खामियाजा सब्सक्राइबर भुगत रहा है, क्योंकि अब टॉप प्लेयर्स के पास 99% मार्केट शेयर है, कंप्लीट मोनोपोली है, कंप्लीट कार्टेलाइजेशन से पैसों का जो इधर उधर होता है, किसी डेटा पैक का इन्होंने बढ़ाया तो वो भी बढ़ाते हैं। कंप्लीट मोनोपोली 99% टॉप के पास है, 65% पहले होता था। आंकड़ों के साथ आपसे बात कर रही हूं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, यहां पे हर गांव में इंटरनेट कैफे है। प्रभु, मैं भी गांव में रहती हूं, दूर दूर तक इंटरनेट कैफे किसी गांव में नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो या तो आपके सांसद भाजपा के बेहद अकर्मण्य हैं, उनसे कराइए, या झूठ बोलना टीवी पर आकर बंद करिए। आपने मुझसे सवाल पूछा कि फोन्स जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो फोन्स इंडिया में बन नहीं रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंपोर्ट डेटा उठाकर देखिएगा अगस्त के महीने का 37% बढ़त है इंपोर्ट डेटा में। क्यों है? क्योंकि हम इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, फोन को असेंबल करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते हमारा व्यापार घाटा $28 बिलियन का हो गया है एक ही साल में, 2 गुना हो गया है। क्योंकि हम पार्ट्स बना नहीं रहे हैं, हम इंपोर्ट करके असेंबल कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन मेक इन इंडिया एंड व्हाट वी आर डूइंग। वी आर असेंबलिंग इन इंडिया। इंपोर्ट का बिल हमारा इसी कारण से बढ़ रहा है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति 5G से भी नहीं। जिस चीज की हमने शुरुआत करी वो बढ़ेगा ही, और अच्छा है देश बढ़े। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, मुझे आपत्ति एक चीज से है कि हर चीज इवेंट, हर चीज तमाशा, अभी कुछ महीने तक टेलीफोनी नहीं आनी है। क्या ये इक्विपमेंट डेमो कॉल करना प्रधानमंत्री का काम है? हर चीज पर प्रधानमंत्री जाएंगे? अगर प्रधानमंत्री वाकई में इवेंट करना चाहते हैं तो बेरोजगारों के साथ एक इवेंट करिए, महंगाई से त्रस्त जनता के साथ एक इवेंट करिए, उन इलाकों से इवेंट करिए जहां बत्ती नहीं आती है चार्ज करने के लिए। आप ये कह रही हैं कि 2014 तक गया था, 8 दिन लग गए ट्रांसफार्मर बदलने में जी। और आप ये लखनऊ के बाहर के गांव बख्शी तालाब की बात कर रही हूँ। ठीक है, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। बदला है 8 दिन तक फोन पे लाइट नहीं थी। ये हाल है मैम। ठीक है, आप ये कह रहे हैं 2014 तक 99 करोड़ सब्सक्राइबर थे। आपने ये नहीं बताया मोबाइल में थे कि लैंडलाइन में थे, लेकिन फिर भी आपने बोला वो बढ़कर 115 करोड़ तक पहुंचे 8 साल में। तो ये इतना स्लो रेट कैसे है? जफर इस्लाम आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं। जफर इस्लाम जी देखिए, ये बात कर रहे थे कि इतने सारे जो है सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको ये पता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो पैसा लेके थैली में आता था उनको एच राजा जो है उन्होंने 2G का नीलाम करते वक्त दे दिया। उस वक्त सबको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये सबको मालूम, पूरे देश को मालूम है कि कैसे बेचा गया। और उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उसको पूरे तौर से सपोर्ट किया था।
उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, मूंद ली थी, अगर उन्होंने पैसा खाया नहीं होगा तो कम से कम आंखें बंद कर ली थी कि बांटा जा रहा है। आज वोडाफोन जैसे ग्लोबल प्लेयर है, क्या उनको किसी ने रोका है? वो जितना तेजी से बढ़ना चाहे बढ़े, कोई हमने रोका है वो किसी के साथ? लेकिन आज जियो है, आज एयरटेल है, और दूसरे जगह में और भी जगह है, आइडिया भी है, लेकिन जिसके पास डीप पॉकेट है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती रहती है और हर वक्त इन्वेस्टमेंट चाहिए। हर वक्त इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? वो जो प्लेयर को दिया था, जिसको एक वन टाइम में लिया और दूसरे दिन जाकर बेच दिया, आपको पता है ना, किन लोगों ने लिया था और 2 दिन के बाद बेच दिया था। सारे जिसको जिसको दिया था आपने किसी बड़े सर्विस प्रोवाइडर को बेच दिया, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आपने नाइंसाफी की थी पैसा खाने के लिए, और उस वक्त आपने नीलामी गलत तरीके से की थी, जिस पे मन आया उसको दे दिया। मैं एज ए बैंकर, जैसे आप जर्नलिस्ट होकर जाते हैं, ऐसे मैं बैंकर होने के नाते से जानता हूं कि लोग हमारे बैंक में बैठे थे कि हमें सिर्फ अलॉटमेंट होगा, अप्रूवल दे के रखिए, हमें इतना पैसा चाहिए। वो सिर्फ इसलिए था कि आप लोग गलत तरीके से नीलाम कर रहे थे, ऑक्शन कर रहे थे, ऑक्शन नहीं और दे रहे थे। अब इसलिए वो जाहिर है वो सब ने बेच दिया, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर को तो एक ही साथ मिल जाएंगे, इसलिए कम हो गया। लेकिन किसी को हमने रोक नहीं लगाई। जियो आया है, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, सबको बढ़ने की पूरी क्षमता है, सब बढ़ रहे हैं। आप बताइए कोई ऐसा बड़ा प्लेयर जो है उस वक्त था और आज नहीं है, बता दीजिए कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर जो खत्म हो गया? हाँ, छोटे छोटे जिनको आपने दिया था पैसा लेके उस बेसिस पे चलेगा। दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में मैंने टोका नहीं था, आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं मूर्ख नहीं बोलूंगा। आप कैसी मूर्खता जैसी बात करते हैं? आपको इतना भी आपको तहजीब नहीं है। आप किस पार्टी के प्रवक्ता मुझे मालूम नहीं, लेकिन पार्टी ने कम से कम इतना डिसिप्लिन नहीं सिखाया कि देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, खैर चलिए आपके यहाँ, अरे चलिए आप बैतों की बात मत कीजिए, आप कम से कम प्रधान, आप एक जाहिल जैसा बात करते, जाहिलों की तरह बात मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री के बारे में सवाल की बात कीजिए। ये देश देखे तो क्या बोल सकते हैं? देश देखे नहीं, आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोग एक एक करके बात कीजिए। मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों मेहमानों से, लोगों को बताना पड़ेगा कि आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है एक एक करके बात करें, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। डिबेट को डिरेल मत कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। मैं माफी चाहूंगा, एक एक करके। जफर इस्लाम जी पूरा कीजिए, सुप्रिया जी, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज। और प्रदेश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बेहुदा तरीके से बात करेंगी तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक पार्टी की जिस तरह से मर्यादा होनी चाहिए उससे। तीसरी बात, फैक्ट पर हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री किस नीति और नियत की बात करें, उसी पर रहते हैं। सुप्रिया जी ने ये 2G स्पेक्ट्रम को बेचा था इन्होंने, उसमें घोटाला किया था। आज जो है बिल्कुल क्लीन तरीके से, कहां से पता नहीं है नंबर उठा के लाए हैं। ठीक है, मैं तो उस कमेटी का मेंबर था। आज तक घोटालों की बात होती थी, आज स्पीड की बात हो रही है, यही कहना चाह रहे हैं जफर इस्लाम। मैं आ रहा हूं जफर जी, मैं आ रहा हूं। सुहेल सेठ काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड और। हाँ ठीक है, जल्दी बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। नहीं, अभी सुहेल सेठ वेट कर रहे हैं। मैं सभी मेहमानों को सुप्रिया जी 5 मेहमान है मेरे साथ, आप ऐसा मत कीजिए। 5 मेहमान है, आपसे मैं सॉरी करता हूँ, 5 मेहमान है। मैं किसी और मेहमान को कम टाइम नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज सुप्रिया जी, कहना चाहता हूँ, मैं उनका जवाब ले लूंगा आपसे। बिल्कुल है, मैं लूंगा आपसे, लेकिन मैं बाकी मेहमानों से सवाल कर लूं। इनको सिर्फ प्रधानमंत्री जी को, सुप्रिया जी बिल्कुल है आपको राइट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन मैं बाकी मेहमानों से बात कर लूं। ठीक है, सुहेल सेठ जी। ये ऐसा व्यवहार, अच्छा मेरी आप 1 मिनट बात सुन लीजिए। सुप्रिया जानती हैं क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी उस समय, और सुप्रिया जी को मालूम है कि क्या हुआ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम 2G स्कैंडल नहीं था, वो एक प्रॉब्लम थी, पर द बिगेस्ट प्रॉब्लम था जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जब गवर्नमेंट ने वोडाफोन पे लगाया, और उससे वोडाफोन हैज गॉन इनटू बैंकरप्सी इन इंडिया। उसके बाद जो सिग्नल्स इन्वेस्टर्स को गए वो बहुत ही बुरे सिग्नल थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब वोडाफोन के खिलाफ जो टैक्स डिमांड को खारिज किया, तब प्रणब मुखर्जी जो उस वक्त वित्त मंत्री थे, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आए और इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को 1963 से वैलिड कर दिया, और उसकी वजह से जो एफडीआई पे इंपैक्ट हुआ, विवेक जी आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बहुत ही बुरा इंपैक्ट हुआ। दूसरी चीज,
जब सितंबर 5 को 2015 या 2016 मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, उसके पहले आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पर मिनट या पर डेटा अमाउंट हम लोग कितना देते थे और उसके बाद कितना कम हो गया। कभी कभी, और जैसे जफर ने इसका जिक्र किया, कभी कभी होता क्या है, व्हेन देयर आर 3 or 4 कंपेटिटर्स, कंज्यूमर ऑलवेज बेनिफिट्स, क्योंकि प्राइसिंग कम होती है। आप विश्व भर देखिए, कोई भी देश देखिए, 3 या 4 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते टेलीकॉम में, क्योंकि टेलीकॉम की जो इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी है वो बहुत ही हैवी है जी। फाइबर ऑप्टिक्स हो, जो भी हो। मैं समझता हूं आज का दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर इवेंट हो, इवेंट नहीं हो, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि भारत ने अब 5G को एम्ब्रेस किया है। वो हर भारतीय के लिए है, वो हर भारतीय को बेनिफिट करेगा। नंबर 2, जहां आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वीक है, फिजिकल एक्सेस, जैसे सुप्रिया ने अभी कहा कि उनके गांव के पास इंटरनेट कैफेज नहीं है, पर अगर आप इंटरनेट आप अपने मोबाइल फोन पे या अपने फीचर फोन पे, स्मार्टफोन पे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें क्या बुरी बात है? आपका काम तो हो रहा है। नंबर 3, और मैं इसके साथ खत्म करूंगा, आप देखिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर्स ने बेनिफिट्स दिए। आप आज फार्मर्स को एग्जैक्ट प्राइसिंग, सॉइल टेस्टिंग सब मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें अगर हम पॉलिटिक्स ले आएंगे तो फिर हम कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, विजन की बात हो रही है, विजन की बात हो रही है। सुहेल जो कह रहे हैं, आपके पास सुहेल वापस लौटूंगा। सुप्रिया कुछ कहना चाहते हैं। सुप्रिया जी, आप लोगों ने वैक्सीनेशन को भी सवाल उठाए थे। आप लोगों ने कहा था कि सालों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे वैक्सीनेट करने में। आज 5G आया तो कह रहे हैं सालों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे लोगों तक पहुंचने में। विवेक जी, आपसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूं, जब किसी दूसरे गेस्ट पे डायरेक्ट आक्षेप एक गेस्ट करता है तो आपको राइट टू रिस्पॉन्ड देना चाहिए। आपको मेरे पास पहले आना चाहिए था, अब आप आए हैं, अच्छी बात है। मैं 2-4 सवाल, वोडाफोन का नाम यहां पर 2 लोगों ने लिया। आपको पता है टेलीकॉम की क्या हालत कर दी मोदी सरकार ने, कि वोडाफोन जैसे इंटरनेशनल प्लेयर को आइडिया के साथ मर्ज करने के बाद 36% स्टेक गवर्नमेंट को देना पड़ा, क्योंकि नॉन वायबल बिजनेस हो गया था, वो पैकअप करके देश से जा रहे थे। अभी सरकार ने, प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, अभी वो सरकार, प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, तथ्य सुनने दीजिए। अब आप 36% स्टेक बेचना पड़ा वोडाफोन जैसे प्लेयर को, ये हालत टेलीफोनी की करी। आगे सुनिए, ये लोग BSNL MTNL की बात करेंगे, उसके पहले सुन लीजिए, स्पेक्ट्रम अभी बेचा गया 6 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम 1.5 लाख करोड़ में। घोटाला तो आएगा ही, एक भी इंटरनेशनल ऑपरेटर स्पेक्ट्रम खरीदने नहीं आया, नॉट इवन वन। दैट शोज यू नोबडी हैज फेथ इन योर पॉलिसी। BSNL MTNL तो स्टेट ओन्ड है ना, उनको 4G स्पेक्ट्रम तो दे दो पहले। 5G की बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए। BSNL और MTNL का दम क्यों घोटा जा रहा है, गला क्यों दबाया जा रहा है? और यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, यह बात कहनी जरूरी है। यहां पे बात करी गई कि फार्मर्स की सॉइल टेस्टिंग हो सकती है। with all due respect, and he's a friend of mine, I would want to tell him, दुनिया और ये देश ना आपके व्हाट्सएप वाइस चांसलर की दुनिया से बहुत दूर है। यहां पर जब एक फार्मर पुणे में सुसाइड कर रहा है तो लिख रहा है, मोदी जी आपकी निष्क्रियता की वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ रही है, हम इस तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं। यह असलियत है इस देश की। फोन पर सॉइल टेस्टिंग बड़ी दूर की बात है। और इस देश में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन गए जहां पर 1 GB डेटा का दाम 1 kg आटा से ज्यादा कर दिया। मैं सुहेल सेठ से एक रिस्पॉन्स लेना चाहूँ, क्योंकि उनको डायरेक्ट उन्होंने बोला, उसके बाद में जफर इस्लाम आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन, मेरे पास वक्त सीमित है। सुप्रिया जी बस, सुप्रिया जी बस, मेरे पास वक्त सीमित है। सुहेल सेठ जी, सुहेल सेठ जी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे ब्रेक लेना होगा, मेरे पास वक्त कम है। मैं सुहेल सेठ से एक रिएक्शन ले रहा हूं। It began with the retrospective tax. Vodafone's PLC board, क्योंकि I was involved with bringing the brand here, जो वोडाफोन का PLC बोर्ड था लंदन में, वो बहुत ही शॉक्ड थे कि ये टैक्स कैसे हुआ। हचिसन जो इन्वेस्टर था वो कभी इन्वेस्ट करने नहीं आया। एक मिनट, मैक्सिस जो एयरसेल के साथ था वो भी भाग गया। वो एक जमाना था जिसमें जो उस टाइम टेलीकॉम पॉलिसी की जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर थी इतनी बुरी थी और इतनी वन साइडेड थी। नंबर 1। नंबर 2, उनने सही कहा अबाउट वोडाफोन।
और आइडिया मर्जर होना पड़ा क्योंकि दोनों कंपनीज वो ब्लीडिंग। और मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी इन टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा है। अब जहां की इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, देखिए मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा कि फार्मर्स अपना सुसाइड या कोई मैसेजेस व्हाट्सएप पे नहीं भेज रही, ये मेरी, इट्स नॉट माय प्लेस टू से इट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि 5G की एडवांटेजेस हैं। No, I'm saying 5G no, 1 minute, 5G is belong. I said I brought Vodafone. 1 minute, I worked on Vodafone, Supriya. No, please don't make anyone see. Don't make people enemies. You go as a Reliance delegate. You should say Not these at all. things up front. Not at all. People should know who Please, you're representing. see, this and is who what you are happens. voicing. It's as simple This is as what that. happens I when you think I'm don't asking allow you a anything debate. out of the ordinary. When you don't allow a debate to be debated on issues. You make the debate personal because you don't have No, any you are issues. not, to because debate. you are representing Absolutely. a vested You behaved in interest an Please, abominable You are manner. here I to behaved represent a absolutely vested well with you. Please, एक-एक No, करके, wait, please. I'm not going to stoop down to your level Say of that up एक-एक front. करके, That's एक-एक what I'm करके, trying to please, tell एक-एक you. करके। fight. You don't know. I'm not going to You fight. can't. You will No, not no, be it's able not to. about Please, एक-एक करके, मेरे पास वक्त कम है, मुझे break लेना होगा, please. You will not be able to. We are discussing an issue of विवेक telecom जी। awareness जी, मैं आशुतोष जी आ रहा हूं, telecom progress. Do we have But you are telecom not progress? you Answer are not is an yes. expert. You are here as a representative of a expert? certain group. आप Make that एक्सपर्ट हैं? evident. Make that आप public. That's एक्सपर्ट all हैं that I'm टेलीकॉम saying. पे? आप टेलीकॉम पे एक्सपर्ट हैं? आप कौन सा पर एक्सपर्ट मैं है? रिलायंस का डेलीगेट नहीं हूँ ना। मैं भी आपको रिलायंस का ये डेलीगेट मैं नहीं हूँ। कहने की कोशिश This is कर रही it, हूँ, कुछ विवेक। गलत नहीं है, यहाँ बिल्कुल पे ना सही है। आप कहिए। सुप्रिया, एक-एक करके, आप प्लीज, डामोर आपका रिलायंस टर्न था, आपने के बोला, बारे आपको में किसी ने नहीं बात रोका। कर रहे हैं। सोहेल आपको You are सुन रहे थे। the ये you नहीं, are प्लीज the ऐसे नहीं चलेगा, नहीं, मैं ये तो गलत बात है। मैं उनको तो बोलने पूरा दीजिए, उनको सुना। सुन लीजिए आप, फिर आप रिस्पॉन्ड कर मैं लीजिएगा। बोल रहा हूँ, मेरे पास, आप मैं कह रहा हूँ, बहुत देर से इंटरप्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त कम है। एक सोहेल सेठ, मैं प्लीज आप बोल अपनी रहा बात पूरी था, कीजिए, उसके बाद मैं नहीं, ब्रेक जब लूंगा, वो प्लीज। बोल रही थी, मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया। मैं वही बात सबको कह रहा हूँ। आप सुनिए। जी। पर यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं होता। जब आप स्पोक्स पर्सन लाते हैं, यही होता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में 5G is a good thing for India. एक मिनट, now see, Supriya, let's not behave in an uncivil manner. I'm not behaving in an uncivil manner. मेरे ख्याल में जो हो रहा है यहाँ अच्छा हो रहा है। अगर आपको इवेंट से कोई एतराज है, एक मिनट, अगेन यार, you're interrupting. How do you have a सुहेल debate जी, मैं like बहुत this? माफी के साथ कहना चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल जी शुक्रिया, आशुतोष जी शुक्रिया, अजय आलोक जी शुक्रिया, सुप्रिया श्रीनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये जो 5G स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और 5G स्पीड की बात हो रही है, तमाम कंपनियां कह रही हैं कि जनवरी 2000 जो आने वाला है 2023 में, उस वक्त तक सभी इलाकों में, खासकर सभी बड़े शहरों में और छोटे छोटे शहरों में, इसके अलावा तमाम गांव में भी इसकी शुरुआत आसानी से की जा सकेगी और लोग इसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।